हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं तथा इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बच्चों, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी असमय के रेखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। तो यह था गद्यांश बच्चों। आइए अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इस गद्यांश में साहस और धैर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है? तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम या धीरे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, साहस और धैर्य की तुलना सोने पर सुहागा जैसा किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिविधि है, आप साहस और धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो बच्चों, मुझ में साहस पर्याप्त है लेकिन धैर्य की कमी है, इसलिए मैं कोई भी कार्य लंबे समय तक मन लगाकर नहीं कर पाता। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है मैं जल्द ही अपनी इस कमी को दूर कर लूँगा। बच्चों, यहाँ पर 2 चित्र भी दिए गए हैं। इन चित्रों को देख करके हमें क्या दिखता है? यहाँ पर साहसी लोग ही समुद्र में छलांग लगा सकते हैं और यहाँ पर देखिए चींटियाँ जो है एक छोटे से इतना साहसी हैं, वो छोटी छोटी होकर के इतने बड़े से बोझे को आराम से उठा लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेना है बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया है अपने मन से। आपको अपने मन से लिखना है इसको बना करके और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताना है कि आप जो है साहस और धैर्य के संबंध में आपका क्या विचार है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।